बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से और भरपूर मुअस्सिर जिंदगी गुजार रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, अपना कीमती टाइम में से चंद लम्हात देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अपना चैनल लाइफ चेंजर बैशकुल खान। दोस्तों आज की दुनिया में जहां पर एक तरफ तो सूरत में 50, 60 या 70 सालों की सूरत में हमारे सामने फैला होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये वक्त थम सा गया है और वक्त बहुत आहिस्ता और स्लो गुजर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वक्त एक दिन की सूरत में जो कि 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है हमारे सामने मौजूद होता है और हम ये समझने से कासिर होते हैं कि अपने इस वक्त को किस तरह बेहतर और मुअस्सिर बनाएं और किस तरह इस 24 घंटों को अपने रोज़मर्रा के कामों को और अपने जो ऐसे कामों को जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर वाले हैं उसके ऊपर सर्फ हों। लेकिन हम ये समझने से कासिर होते हैं कि इस वक्त को किस तरह बेहतर बनाएं। इंसान, क्योंकि इंसान चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे वो जॉबियन हो, हर किसी के लिए ये वक्त 24 घंटे की सूरत में फैला होता है और हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही अवेलेबल होते हैं। हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसके लिए वक्त 24 घंटे के बजाय 36 घंटे या फिर 48 घंटे का हो। दोस्तों ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपने इस 24 घंटे को मुअस्सिर कैसे बनाएं, किस तरह बेहतर तौर पर इसको यूटिलाइज करें और किस तरह इस 24 घंटों से फ़ायदा उठाते हुए बेहतर से बेहतर होते चले जाएं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते चले जाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होते जाएं और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं। किस तरह इस अवेलेबल टाइम के ज़रिए से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ में एक अमेजिंग वंडरफुल बदलाव लेके आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस शख्सियत के ऊपर, उस शख्स के ऊपर कि वो अपने अवेलेबल टाइम को किस तरह बेहतर और मुअस्सिर बना सकता है। दोस्तों ये कहानी है टेरी फॉक्स की, जो कि 28 जुलाई 1958 को कनाडा में पैदा हुए और उसने अपनी ज़िंदगी के मुख्तसर अरसे में एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा चेंज लेके आया। उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन ही ऐसा बनाया जिसने उसे बहुत जल्द कामयाब इंसान बना दिया। दोस्तों टेरी फॉक्स जब पैदा हुआ तो उसने अपने आप को स्कूल के बेहतरीन रनर्स और एथलीट के तौर पर साबित किया। वो एक ऐसा लड़का था जिसको अब एथलीट से और गेम से बेपनाह मोहब्बत थी और अपनी ज़िंदगी में वो हर काम को दिल जमी और शौक से करता था। तो टेरी फॉक्स को बचपन ही से हार जाने से बहुत ज़्यादा नफरत थी। ये ज़िंदगी में जो भी अपना एम मुकर्रर करता था उसको हर सूरत में हासिल करके रहता था। दोस्तों 20 साल की उम्र में उसने नेशनल सतह पर गोल्फ की चैंपियनशिप जीती और अपने आप को बेहतरीन बास्केटबॉल का खिलाड़ी साबित किया। वो तब तक मुसलसल कोशिश में लगा रहता जब तक कि वो कामयाब ना होता और उसे हार से बहुत ज़्यादा नफरत थी। दोस्तों मार्च 1977 को उसकी एक टांग में कैंसर की तशखीस हुई और डॉक्टर ने ये तजवीज़ किया कि उसकी एक टांग काटनी पड़ेगी। दोस्तों जब टेरी फॉक्स हॉस्पिटल में था और उसने महसूस किया कि अस्पताल में कैंसर से मुतल्लिक जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं और कैंसर के मरीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और उनको जो सहूलियात मिल रही हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो बाहर आया तो वो मुकम्मल तौर पर एक बदला हुआ इंसान था और उसको एक मसनूई टांग लग चुकी थी और वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर और अपाज बन चुका था। वो एक हैंडीकैप्ड पर्सन बन चुका था। अब वो किसी तरह भी बेहतरीन तरीके से खेल नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों टेरी फॉक्स हार मानने वालों में नहीं है, बैठे रहने वालों में नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जो कुछ कर दिखाना चाहता है और उसी दौर में उसके जहन में ये बात आई कि वो अपने आप को बदलेगा और इन कैंसर ज़दा लोगों की हेल्प करेगा। वो एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कैंसर का अस्पताल तैयार करेगा जहां पर कैंसर से मुतल्लिक तमाम किस्म की रिसर्चेज होंगी और बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स होंगे और तमाम किस्म की सहूलियात मरीज़ों को अवेलेबल होंगी। और दोस्तों अमेजिंग और वंडरफुल बात ये है कि उसकी टांग काटे हुए और आर्टिफिशियल लेग लगे हुए 3 वीक्स भी नहीं गुजरे थे कि वो अपने मिशन पर रवाना हो गया और उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी में हर कनाडियन पर्सन से कम अज़ कम $1 चैरिटी के लिए फ़ंड हासिल कर सकता है। और इसके लिए दोस्तों उसने बिस्तर को छोड़ने का फैसला किया और मैराथन रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया। वेरी इन द स्टार्ट दोस्तों उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और बहुत सारी परेशानियां आई।
اور شروع میں ویری ان دا اسٹارٹ لوگوں نے اسے ریکگنائز نہیں کیا، اس کو اتنی فنڈنگ نہیں ہوئی جتنی اس کو فنڈنگ ہونی تھی، لیکن دوستو وہ آغاز کر چکا تھا اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کئی میلوں سفر کرتا، دوڑتا، بھاگتا تاکہ لوگوں کو وجہ کر سکے اور لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرتا چلا گیا۔ دوستو آپ حیران ہوں گے کہ 19 سال کی عمر میں وہ اس کے ذہن میں یہ مشن آیا اور جسٹ جب اس کی 21 سال کی عمر تھی اس نے اپنا یہ مشن، یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ لیکن دوستو جب یہ اپنے مشن پر لگا ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا کہ کینسر جو کہ پہلے اس کے پاؤں میں تھا اب پھیلتا پھیلتا اس کے لنگز تک پہنچ چکا ہے اور اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اب اسے ریسٹ کرنا ہوگا، اب اسے رکنا ہوگا اور اپنے اس مشن سے باز آنا ہوگا، لیکن ٹیری فاکس نے کسی کی نہیں سنی۔ یہ ایک ایسا لڑکا ہے جس نے اپنی زندگی کے 20 سال تو ایک عام انسان کی طرح گزارے، لیکن اپنی زندگی کے 9 سال اس نے وقف کر دیے کینسر کے لوگوں کے لیے۔ اپنے زندگی کے یہ 9 سال اس نے اپنے مشن کے اوپر وقف کر دیے۔ اور دوستو آپ حیران ہوں گے، ٹیری فاکس نے اپنی زندگی کے صرف چند سال لوگوں کے لیے وقف کیے، لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے، اپنے عظیم تر مشن کے لیے وقف کیے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ٹیری فاکس کو مرے ہوئے 1 صدی سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن ٹیری فاکس آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی لوگ ٹیری فاکس کی کہانی کو سن کر بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، اپنے مشن پر چل پڑتے ہیں۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ناموری حاصل کریں، آپ بھی زندگی میں کچھ کر جائیں، تو دوستو اپنے مشن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ جو بھی چاہتے ہیں اپنے اس مشن کے ساتھ دل سے جڑ جائیں، یقیناً آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ شاید اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن دنیا کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گی۔ آپ ایک ہسٹری ڈیولپ کر جائیں گے اور آپ ہسٹری کا حصہ بن جائیں گے، اور آپ کی جو سٹوری ہے ایک گریٹ سٹوری کی صورت میں اس دنیا پر موجود ہوگی اور آپ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کر جائیں گے۔ ٹیری فاکس ایک چھوٹے سے لڑکے نے اپنی مختصر زندگی میں لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مشن ہی ہوتا ہے جو کہ عظیم ہوتا ہے، یہاں کے انسان کی عمر ہوتی ہے